धार स्थित भोजनशाला परिसर को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। पूर्व में दिए गए आवेदन पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नगर पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा से मुलाकात की और मामले की प्रगति पर सवाल उठाए। समाजजनों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, कोतवाली थाना और पुरातत्व विभाग को लिखित आवेदन सौंपा था। आवेदन में भाजपा जिलाध्यक्ष नीलेश भारती और भोज उत्सव समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद्र जलोदिया सहित अन्य पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। आवेदन के अनुसार 24 मार्च 2026 को भोजशाला परिसर में बिना अनुमति वर्जित सामग्री, विशेष रूप से चुनरी ले जाकर धार्मिक आयोजन किया गया, जो पुरातत्व विभाग के निर्धारित नियमों के विपरीत बताया गया है। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने कहा कि आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि कानून और नियम सभी के लिए समान होने चाहिए और किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। समाजजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनरी जुलूस को परिसर में प्रवेश से नहीं रोका गया, जो सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समाज ने यह भी उल्लेख किया है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में हाई कोर्ट में विचाराधीन है। 7 अप्रैल 2003 के आदेश के अनुसार वर्तमान व्यवस्था को यथावत बनाए रखना अनिवार्य है, लेकिन हाल की घटनाएं इस व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करती प्रतीत होती हैं। मुस्लिम समाज ने इस पूरे प्रकरण में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, सुरक्षा गार्ड बदलने और परिसर में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की है। साथ ही पीछे के रास्ते से मूर्तियां लाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग उठाई है। भैया ज्ञापन दिया आपने एसपी साहब को, क्या मामला है? देखिए, ज्ञापन तो हमने परसों ही दे दिया था एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को और टीआई साहब को, और आज हम इसलिए आए थे चौकी पर के उस पर क्या किया गया, क्या एक्शन रिएक्शन दिया गया, उसकी जांच करके उस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आए थे हम समाज के लोग। और यही हमने निवेदन किया है फिर से एक बार कि जो नियम बनाए गए हैं वो सबके लिए बराबर बनाए गए हैं। कोई सत्ता दल आकर के, कोई जिलाध्यक्ष आकर के यहाँ उस नियम को बर्बाद नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पॉलिटिक्स का हो। वो यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करे आकर के, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है और मुस्लिम समाज की आस्थाएं यहाँ से जुड़ी है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करने आते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं, और हम ये सब निवेदन लेकर के आए थे कि पिछले मंगलवार घटना हुई, जो जुलूस चुनरी का गेट से ले जाया गया, जो गार्ड थे उन्होंने उन लोगों को रोका नहीं। इस तरह की चीजें यहाँ हो रही है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में हाई कोर्ट में जारी है, चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है शब्दों में अपने आदेश में कि 7 अप्रैल 2003 का जो आदेश है उसको यथास्थिति रखा जाए। इसके नियम के हिसाब से बराबर तरीके से जो व्यवस्था है चलाई जाए, लेकिन व्यवस्था को करने की कोशिश एक सत्ता दल के जिलाध्यक्ष द्वारा की गई है पिछले मंगलवार को। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ आए थे और हमने हमारी मांग रखी कि उन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने ये अवैध गतिविधि का किया है यहाँ पर, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो। जिन लोगों ने करवाया है, जिनकी ड्यूटी रहते हुए उन्होंने उनको रोका नहीं, उनके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, उन गार्डों को बदला जाए। यहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल, हम बार बार मांग करते आए हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया जाए और गार्ड मुस्तैद किए जाए, क्योंकि यहाँ पिछले दिनों कई घटनाएं हो गई हैं। पीछे के रास्ते से मूर्तियां रखा गई हैं, जालियां तोड़ दी गई हैं, बहुत सारी चीजें इलीगल गतिविधियों से यहाँ पर रख दी गई, उसको ही सर्वे के नाम पर ऑथेंटिक करने की कोशिश एसआई द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हम बार बार अनुरोध और मांग कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं हमारे संविधान के दायरे में रहकर कि इन लोगों को प्लीज, इन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। अगर आप लोग इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये फिर इनके हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे कि ये कानून को बार बार हाथ में लेंगे और मजबूरन मुस्लिम समाज को फिर आंदोलन का रूप इख्तियार करते हुए आप लोगों के अगेंस्ट खड़े होना पड़ेगा, जिसका स्वरूप और जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यही हम निवेदन लेके हमारे अधिकारियों के समक्ष आए। नाम बता दो। अब्दुल समद, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर, धार। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।